अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। एपिसोड रीड करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। नावल नेम तेरे इश्क की मुझको आदत है। राइटर ज़हरा फराह हसन। एपिसोड 10। अरसर पार्सल लेकर दोबारा अंदर आया तो अरूशा को सोफे पर बैठकर ख्यालों में खोया मुस्कुराता देखकर उसके होंठों पर वही मखसूस मुस्कुराहट रेंग गई जो इसकी शख्सियत की खासा थी। वो अपने ख्यालों में ऐसे गुम थी कि असलान की मौजूदगी भी महसूस नहीं कर सकी। असलान को उसकी बेखुदी बुरी लगी और उषा के दिल और जहन पर इस तरह हावी होना चाहता था कि वो उसकी सांसों की भी आवाज़ से उसकी मौजूदगी महसूस कर ले। हर मकसद गामा बा गामा तय होता है। जल्द ही ऐसा होगा। असलान मीर अरूशा तुझे देख देख कर वही सांस लेगी। अपना आज़म दोहराते हुए असलान खाने का पार्सल टेबल पर रखकर आहिस्ता आहिस्ता चलकर सोफे तक आया था। सोफे की पुश्त पर आकर वो निचले लबों को दांतों तले दबाकर झुका था। जैसे ही उसने अरूशा के कानों में फूंक मारी वो डर कर चीखती सोफे से उछलकर खड़ी हो गई थी। हद है यार, एक फूंक से डर गई। सोफे की पुश्त पर अपनी हथेली रखकर वो होले से हंसा था। डराने की क्या ज़रूरत। अपनी बेखुदी पर जी भर के शर्मिंदा होती वो उसकी गहरी नज़रों से कंफ्यूज होती खामख्वाह अपना दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। खाना इधर है, जाकर निकाल दो। इस बार असल ने उसे और सताने का इरादा छोड़कर उंगली से डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा की। आवाज़ में बस नरमी और प्यार ही था। अच्छा सर हिलाती उधर बढ़ गई तो असलान घूम कर आकर उसी सोफे पर बैठ गया जहाँ कुछ देर पहले वो बैठी हुई थी। अपना मोबाइल उठाकर वो चेक करते हुए अरूशा की पुकार का मुंतज़िर था। असलान खाना लगा दिया है। चंद मिनटों के बाद उसकी पुकार पर वो अपना मोबाइल वहीं टेबल पर छोड़कर डाइनिंग टेबल तक चला आया। भूख नहीं है क्या? जब तक वो हाथ धोकर वहाँ आकर बैठा अरूशा उसी तरह हाथ पर हाथ रखे बैठी रही। उसे इतने लजीज खाने पर टूटते नहीं देखकर असलान को ताज्जुब हुआ। कोनी टेबल पर रखकर उषा को जांचा, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। अरूशा ने चमकती आंखों से असलान को इन्फॉर्म किया। असलान ने एकदम से मुट्ठी बनाकर होंठों पर रखकर गर्दन मोड़ ली। बार बार अपनी शहादत वाली उंगली से नाक रगड़ता वो अपनी बेसाख्ता आने वाली हंसी पर काबू कर रहा था। असलान आप हंस रहे हैं ना? अरूशा को शक हुआ था। वो अपनी हंसी दोबारा मशकूक नज़रों से उसे देखा नहीं था। वो जल्दी से नाक सकड़ता लबों को दबाता होंठों से सांस खारिज करके खुद पर काबू पाकर बस हल्के से मुस्कुराया। खाना शुरू करें। मुस्कुराहट में होंठ फैलाए कर उसने अरूशा को डिश की तरफ मुतवज्जो किया। मुझे ऐसा लग रहा है आप मुझ पर हंस रहे हैं। अपनी प्लेट से पहले असलान की प्लेट में खाना सर्व करते हुए अरूशा का मुंह बोला, नहीं यार, बस शौक लगा जैसे अभी लगा तुम्हें, बजाय खुद को मेरी प्लेट में खाना सर्व करते देखकर असलान इस बार उसे छेड़ कर मजा लेने लगा। ये मत सोचें आपके अच्छे हो जाने की वजह से ऐसा है, वो तो माँ जी ने इतनी लंबी चौड़ी हिदायत दी है इसलिए कर रही थी। वो हाथ के इशारे से लंबा चौड़ा बताती उसकी गलतफहमी दूर करने में लग गई। रियली तुम भी बहुत फरमाबरदार बन गई हो माँ की। बट जहाँ तक मुझे याद आ रहा है जब हवेली गए तब तक माँ ने तुम्हें इतना ही लंबा चौड़ा शोरनामा बताकर भेजा था। असलान आराम से उसका खून जलाता मुंह में लकमा डाल रहा था। आपका मतलब मैं अच्छी बीवी नहीं हूँ? उसके इतने ही कहने पर उसे गुस्सा आ गया। नो यार, तुम तो बहुत अच्छी बीवी हो, बस सोने और खाने वाले मामले में छोड़कर। असलान ने एक हाथ बढ़ाकर उसके गाल चुटकी में दबाकर नोच लिया। दिल जलाना तो कोई आपसे सीखे। मुंह टेढ़ा करके वो अपनी प्लेट की तरफ मुतवज्जो हो गई जो अब तक खाली थी। बहुत हो गया अच्छी बीवी बनना, अब अपने पेट पूजा। उसने सबसे पहले रोस्टेड अपनी प्लेट में भरा। एक बात बताओ मिसेज, जल्दी जल्दी खाती है? अरूशा ने असलान ने बहुत ही संजीदगी से पूछा। क्या? खूब चटनी में डुबोकर उसने लेग पीस दांतों में खींचा। मुश्किल चबाते हुए असलान को देखा। जब से शादी हुई है ना तब से ये सवाल मेरे दिल में मचल रहा है। आज पूछ ही लेता हूँ। वो उसकी फास्ट चलते मुंह को गौर से देख रहा था। क्या उसका मुंह खाली भी नहीं हुआ? उस बार चावलों का चम्मच भी मुंह में भर लिया। ये तुम इतना खाती हो, आखिर जाता किधर है? तुम्हारी नाजुक कमर का साइज देखकर पेट भी छोटा होगा तो इतना सब कुछ तुम्हारे छोटे से पेट में एडजस्ट कैसे होता है? वो सच में ताज्जुब करता था इस लड़की की खाने की स्पीड पर। उसे उसके खाने पर एतराज़ नहीं था, बस हजम हो जाने पर हैरत थी। आप क्या जाने, बचपन से प्रैक्टिस की है हशम और हानी के साथ। हम तीनों शर्त लगाते थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही जीती थी। तब से आदत बन गई है और अल्लाह का शुक्र है स्मार्ट हूँ। सब उसके खाने पर इतना टूट चुके थे कि वो अब ढीठ बन गई थी, अलबत्ता बस खाने और सोने में। अभी भी असलान के कहने पर बेलापरवाही से शाने झटक कर अपने काम जारी रखा। तुम ये मत समझो कि मुझे कोई एतराज़ है, बस हैरत होती है कि सब जाता किधर है। वो हंस कर कहता गिलास में पानी डालने लगा। उसका पेट भर चुका था और उषा के साथ देने का उसका कोई इरादा नहीं था। आपकी इस मेहरबानी पर तो सारी खताएं माफ़ कर दी मैंने।
मुझे आप तब भी अच्छे लगते थे जब जालिम देवा बने रहते थे, क्योंकि इस देवा की ख़ास बात थी कि उसने मुझे खाने और सोने पर कभी नहीं टोका। वो ऐसी ही थी साफ़ और पाकीज़ा दिल वाली परी। कभी सोचे समझ कर बोला ही नहीं, अब भी बड़े आराम से अपनी बात कह दी। असलान पानी पीकर उठ गया। खाते हुए रुशा की कुर्सी की पुश्त थाम के उसके कान के पास झुका। रुशा ने सर घुमा कर उसे देखना चाहा। ऐसे ही बैठी रहो, बस मुझे सुनो। नरमी से उसका सर सीधा करते हुए वो रुशा के कान के पास दोबारा बोला, मुझे तुमसे ऐसे ही दीवाना बनाया है अपनी इस मासूमियत का। मुझे तुम्हारे खाने और सोने से इश्क बेतहाशा मोहब्बत है। बलवजह के रोने और डरने से मैं आशिक हूँ तुम्हारी पट पट चलती ज़ुबान का। जान भी दे सकता हूँ तुम्हारी बेवकूफ़ी भरी हरकतों पर। सो कैरी ऑन, जो दिल कहे वो करो, वो कभी ना टोकूंगा ना रोकूंगा। बस इस मासूमियत को ख़त्म मत होने देना। असलान अपनी खूबसूरत आवाज़ में उसके कानों में रस खोलता, फिर अपने होठों का लम्स गर्दन पर छोड़ता मुड़ गया। जाते जाते टेबल से मोबाइल उठाकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। इधर अरूशा दुगनी स्पीड से धड़कते दिल और खाती सोच रही थी, काश इस वक्त उसके हाथ में मोबाइल होता तो वो आनिया से कहती उस देवा का दिल जीत, या अम्मा जान से हंसकर बताती वो अच्छी बीबी बन चुकी है। अरूशा ने आस्ते से बेडरूम की डोर पर हाथ रखकर धक्का दिया। हौले हौले कदम उठाते वो अंदर आई तो हाथ में उसके कॉफ़ी का मग था। असलान को आदत थी खाने के बाद कॉफ़ी पीने की। वो जल्दी जल्दी खाकर सब समेट कर इधर आई। असलान रूम में नहीं था और बालकनी की तरफ का ग्लास डोर खुला हुआ था। अरूशा एक गहरी सांस लेकर खुद को कंपोज करते हुए बालकनी तक चली आई। उसकी आहट पाते असलान मुड़कर रेलिंग से टेक लगाकर उसकी तरफ अपनी तरफ आती अरूशा को देखने लगा। हाथ की उंगली में जलती सिगरेट दबाई थी। अरूशा उसकी नज़रों में फिर से नर्वस होने लगी। हाथ में पकड़े मग पर गिरफ्त सख्त होगी। असलान उसकी हालत से लुत्फ़अंदाज़ होता सिगरेट उठाकर कश लेकर धुआं हवा में छोड़ रहा था। आपकी कॉफ़ी। करीब आकर उस मग उसकी तरफ बढ़ाया। थैंक्स। असलान ने उसी अंदाज उसे देखते ही कॉफ़ी का मग थाम लिया। जैसे ही उसने मग उसके हाथों से लिया, अरूशा तेज़ी से जाने के लिए मुड़ी। कुछ देर रुक सकती है? असलान के बेसाख्ता कहने पर वो हौले से मुड़ी थी। हल्के से मुस्कुराती और कदम कदम लेती उसे ज़रा फासले पर खड़े होकर रेलिंग पर हथेली रखकर वो लॉन का नज़ारा करने लगी। असलान उंगली के बीच सिगरेट दबाकर उसी हाथ से मग जकड़ कर कॉफ़ी का घूंट भरने लगा। निगाहें अब भी अरूशा के चेहरे पर। उसकी नज़रों के अर्तका से घबराकर उसने यूं ही उसकी तरफ मुड़कर पूछ लिया, आप इतनी सिगरेट क्यों पीते हैं? उसके सवाल ने असलान के होंठों को मुस्कुराहट से छुआ। माय लाइफ, जैसे मैं तुम्हारे सोने और खाने पर टोका नहीं, वैसे ही मैं चाहूँगा कि तुम मेरी आदतों पर भी एतराज़ मत जताओ और ना ही रोक टोक करो। आवाज़ नरम थी मगर साथ ही एक तनबिया भी छुपी हुई थी, जिसे महसूस कर अरूशा खामोशी से सर झुकाकर अपने स्लीपर देखने लगी। मैं कुछ अलग टाइप का बंदा हूँ अरूशा। हो सकता है मेरी बहुत सारी आदतें तुम्हें नागवार गुजरे, मगर इन सब के बावजूद ना जान लो कि असलान मीर के लिए तुम बहुत ख़ास हो। अरूशा असलान मीर का कैदी होने लगा है। उसने एक बार फिर अपनी खूबसूरत बातों का जादू अरूशा पर चला दिया। उसने सर उठाकर असलान के चेहरे की तरफ देखा। उसके पुरकशिश चेहरे पर मोहब्बत के साए बहुत ही भले लग रहे थे। असलान ने जलती सिगरेट फर्श पर फेंककर स्लीपर से मसल डाली, फिर गर्म कर कॉफ़ी के घूंट भर का मग वहाँ टेबल पर रखा। उसे बीच अरूशा ने बस उसे देखने का शुगल जारी रखा था और फिर उससे अरूशा की जानिब मुतवज्जो हो गया। उसका देखना था कि अरूशा ने उसे देखते ही अपनी निगाहें झुका ली। असलान ने करीब खड़ी अरूशा का हाथ अपने हाथों में जकड़ लिया। अरूशा ने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की, बस एक निगाह असलान को देखकर निगाहें झुका ली। अरूशा, मैं तुमसे अपने पिछले रवैये को माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं खुद को गलत नहीं समझता। निगाहें झुकाकर गौर से सुनती अरूशा ने फ़ौरन पलकें उठाकर शिकवा भरी नज़रों से उसे देखा। असलान ने उसकी आंखों से झलकती शिकायत पढ़कर सर झटक कर होले से हंस दिया। आपने उसके लबों पर शिकवा मचा, मुझे पसंद नहीं कोई मुझे टोके। अरूशा ने कुछ कहने ही चाहा। असलान ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रखकर खामोश कर दी। वो खामोशी से अपनी आंखों से अपने शिकवे बयान करने लगी। जैसे पढ़ते असलान ने अपनी उंगली उसके लबों से हटाकर फिर से बोला, लाख तुम मुझसे ऐसे ही शिकायतें निगाहों से देखो, मगर मैं अपने पिछले रवैये पर बिल्कुल शर्मिंदा नहीं, तो फजूल में क्यों माफ़ी तलाफ़ी मांगूँ? अपनी जगह पर मैं बिल्कुल सही हूँ। मैं कोई नुकसान तुम्हें नहीं पहुँचाया, अपना कोई हक नहीं जताया, बस ज़रा सी शिद्दतें दिखाई थी। असलान संजीदगी से कहते कहते आखिर में लापरवाही से कंधे उचक के, ज़रा सी थी भूल के पहली रात को क्या किया था? अपनी शादी की पहली रात को कोई इतना फूल सी कमसन दुल्हन को ऐसे टॉर्चर करता है जैसे आपने किया था। उफ़, मैं बेहोश नहीं हो गई थी तो आप तुम मुझे मार डालते। वो अरूशा थी, जब दिमाग ख़राब होता है ऐसे ही तड़ उसकी ज़बान चलती। उसकी ज़रा से कहने पर वो जैसे तड़प ही गई। असलान उसका हाथ छोड़कर सीने पर हाथ बांधकर एक हाथ की उंगली अपने होंठों पर रखकर उसे लड़ता देखने लगा। उसके बाद फिर रोज़ सुना आपने, रोज़ कहने के साथ साथ उसके बाजू में ज़ोर से
ला डाला। मेरे चेहरे, मेरी गर्दन, मेरे बाजू, सब जगह काटा, नोचा, यहाँ तक कि एक बार सिगरेट तक दाग दी मेरे बाजू पर। अभी भी निशान मौजूद होगा, दिखाती हूँ आपको। वो गुस्से में पागल सी होकर अपना दुपट्टा शानों से हटाकर एक बाजू से आस्तीन ऊपर करके अपने बाजू पर जलने का निशान ढूंढना शुरू कर चुकी थी, मगर निशान होता तो ना मिलता। एरे मिट गया। वो हैरत से अपने बाजू पर अपना पूरा जोर लगा रही थी ताकि निशान मिल जाए। लो, कोई सबूत ही नहीं, तुम्हारे सारे इल्ज़ाम बेबुनियाद है, इसलिए मैं क्यों माफ़ी मांगूँ। असलान ने अपना हाथ जोड़कर सारा किस्सा ख़त्म कर दिया। नहीं, इस्लाम था निशान कुछ दिन पहले था। अरुषा ने मुंह बनाया। निशान होता तो वो साबित हो तो कर सकती थी कि उसे जुल्म किया। अब वो चालाक है, इसीलिए ज़ख्म देकर मरहम लगा देते हैं ताकि बाद में मैं कुछ शिकायत ना कर सकूं। ज़रूर आपने मेरी बाजू पर भी रोज़ मरहम लगाया होगा। कितने चालाक हैं आप। वो दांत पर दांत जमाकर इस्लान के हंसी ज़ब्त करते चेहरे को देख रही थी। वो उससे नाराज़ होकर मुंह फेर कर दूसरी तरफ देखने लगी। इस्लान उसके बच्चों की तरह नाराज़ होने पर मुस्कुराया। ज़्यादा काम हो रहा है, लाओ फिर से काट लेता हूँ, आराम से सबूत देखती रहना। उस एकदम से संजीदगी से कहते कहते उसका बाजू अपनी तरफ खींचा। नहीं नहीं, दर्द होता है। अरुषा ने घबरा कर अपना बाजू छुड़ाना चाहा। अब तो करके ही रहूँगा। अस्लान उसकी मज़ामतों के बावजूद ज़बरदस्ती उसके आस्तीन ऊपर करता उसके खुले बाजू पर झुका। अरुषा ने कस कर आंखें मेजी पर दूसरी लम्हे तड़प कर आंखें खोल दी। उसके लबों की शिद्दत से वो लरज़ गई थी। अच्छा नहीं लगा। फिर कर अस्लान ने शौक़ी से अरुषा का सुर्ख होता चेहरा देखकर बुरी तरह से शर्मा कर अपनी सारी ताकत जमा करते अपना बाजू छुड़ाने लगी। अजीब लड़की है, पहले शिकायत करती जब मरहम रखना चाहता हूँ, करने नहीं देती। अस्लान उसका बाजू छोड़कर मसने संजीदगी से बोलता उसे देख रहा था। आप मुझे आज मार ही डालेंगे क्या। वो शर्म से लरज़ कर अपने चेहरे पर हाथ रख कर अस्लान की तरफ से रुख मोड़ चुकी थी। अस्लान को उसकी अदा बहुत ही प्यारी लगी थी। रुख फेर कर खड़ी अरुषा की कमर में हाथ डालकर उसकी पूंछ अपने से लगा दी। अस्लान के हाथ अपने पेट पर कसते देखकर अरुषा की हालत और भी गहर हुई थी। माँ क्यूट सी बीवी, आपको मान नहीं रहा हूँ, आने वाले हसीन पलों के लिए तैयार कर रहा हूँ। तुम मेंटली और फिजिकली दोनों के लिए तैयार हो जाओ, इसलिए कोशिश करो, वरना शादी वाली पहली रात की तरह सारा मज़ा करके ही करोगी। जाने मन बेबाकी से वो उसकी कान में कहता। अरुषा के पूरे जिस्म में लर्जिश ला चुका था। इस बार बस मोहब्बत होगी, शिद्दत की, मगर वहशत नहीं, हैवानियत नहीं। उसे इसलिए खुद को तैयार कर लो असल मीट की मोहब्बत झेलने के लिए। ओके। उसकी गर्दन की पुश्त पर अपने लबों का सुलगता लम्स छोड़कर उसे छोड़कर बालकनी से चला गया। अल्लाह, ये इनको क्या हो गया एकदम से। अरुषा उसके जाने का यकीन करके चेहरे पर से हाथ हटाकर चलती हुई एक तरफ बड़े कौच पर ढेर हो गई। दिल की धड़कनें मुंतशिर हो रही थी। वो पूरा जिस्म लरज़ था तो वो जल्लाद था तो वो भी जान निकालती थी, और मेहरबान बनना तो वो भी जान पर बन आई। अस्लान इतना बेबाक है। उफ, अरुषा को तो उसका हर लम्स अपने बाजू अपनी गर्दन पर सिलकता हुआ महसूस होने लगा था। अल्लाह, वो अपनी कैफियत से शर्मा के वहीं कौच पर पड़े कुशन्स में चेहरा छुपाकर ऊंधी होकर गिर गई। नींद की वादियों में जाते जाते